The derivative of the function root of x plus root x is dash, ऐसा पूछा हुआ है। तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए, किसका डेरिवेटिव चाहिए? तो रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। फॉर द कन्वीनियंसी एक काम करते हैं, ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको समथिंग टी मान लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल्स टू टी। ओके, तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स। ऐसा करना जरूरी नहीं है, पर दिस इज फॉर द कन्वीनियंसी। तो अब आपका क्वेश्चन, इसको अगर मैं y मान लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? तो रूट ऑफ t बन गया। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कल ही याद रखवाया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? तो इट इज 1/2 रूट एक्स, है ना। इनटू में मुझे x का डेरिवेटिव करना पड़ता है, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है, दैट्स वाई हम लोग लिखते नहीं है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, x की जगह पे t दे दिया है तो रूट t का डेरिवेटिव क्या? तो 1/2 रूट t इंटू t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब dt बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे t क्या है? तो x प्लस रूट एक्स है, तो मुझे उसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा सब कुछ। तो लेट्स डेरिवेट द t। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स है आपके पास, तो इसको डेरिवेट किया जाए तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव इज 1 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव अगेन रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। ओके, लाइक दिस। अब ये dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो फाइनली आपका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स मिलेगा आपको, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट t की जगह पे वापिस x प्लस रूट एक्स इंटू dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स इज 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इज द आंसर। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4xy, अदरवाइज ई रेस टू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इज इक्वल टू 0 ले लो, then dy by dx can be proved to be, in short dy by dx फाइंड करना है, इसमें से कुछ आंसर आना चाहिए। चलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन dy by dx कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। एक काम करते हैं, यहाँ से y को सब्जेक्ट बना देते हैं, देन dy by dx फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर ऐसा हम बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा। y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इधर जाएगा, ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो वाई स्क्वायर बनेगा, लेकिन y चाहिए, दैट्स वाई रूट। अब अगेन जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। अभी देखा कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा? तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू में मुझे एक्स का करना पड़े। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू में मुझे डेरिवेट करना पड़े, किसका डेरिवेटिव करना पड़े? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करना पड़े। रूट के अंदर जो होता है टर्म उसका भी डेरिवेट हम लोग करते हैं। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 0, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल, तो फाइनली आंसर इज ऑप्शन बी। देखो तो, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके,
Question number 14 is if log of x by y is equal to x plus y, तो dy by dx क्या होगा? तो अब log की प्रॉपर्टी थी कि अगर log में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो log x माइनस log y लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये कन्वीनियंसी के लिए, आप डायरेक्ट इसको डेरिवेट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। अब इसको डेरिवेट करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या था अभी फॉर्मूला, तो dy dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, है ना। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इनटू y का करना पड़े, यहाँ पे x का भी करना पड़े लेकिन वो तो 1 होने वाला है। सेम थिंग यहाँ पे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड पे एंड ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया जाए, ये dy बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे ले लिया जाए। तो अब क्या बना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, लाइक दिस। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स कॉमन एंड देन एलसीएम, तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई, लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। वैसे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, आंसर दिख रहा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई, ऐसा एक में ही है, ए वाई वाई एंड एक्स ये सब, तो ऑप्शन ए ही आंसर आने वाला है। पर फिर भी ला देते हैं, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, तो ऑप्शन ए। ओके, चलो भाई, एफ एक्स वाई is equal to x cube plus y cube minus 3axy is equals to 0, then find dy by dx। अब यहाँ पे इसका मतलब खाली उतना ही है कि जो फंक्शन है, मतलब जो क्वेश्चन है वो x एंड y दोनों के टर्म्स में है, जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बाई dx। ओके, सिंपल, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x² प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y²। कहाँ से आया, तो x रेज टू n वाली फॉर्मूला, यहाँ पे y रेज टू n वाली फॉर्मूला, पर यहाँ पे y है, दैट्स वाई dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि y क्यूब का क्या होगा, पहले पावर का, तो 3 आगे एक पावर रिड्यूस, पर y का तो करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स माइनस 3a इज अ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे xy दिया है, x इंटू वाई प्रोडक्ट में है, तो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो x कांस्टेंट एंड y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव इज 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में ले लेंगे एंड उसको सब्जेक्ट बना देंगे, सिंपल। तो 3x² प्लस 3y² इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 3ax इंटू dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो एंड उसे सब्जेक्ट बनाना है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं अपने, तो क्या बचेगा, तो 3y² माइनस 3ax बचेगा एंड बाकी के जो दो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे ले लिया जाए, तो 3ay पॉजिटिव बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो, एंड 3x² नेगेटिव बन जाएगा, मतलब माइनस 3x², लाइक दिस।
अब dy बाई dx को सब्जेक्ट बना दो, तो न्यूमरेटर में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे ये डिवाइड होगा, इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब ये 3 कैंसिल, तो जो बचा वो आंसर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। देखो तो भी ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके सर आ सेकंड लास्ट मेथड एक बार रिपीट करो ना। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट x is equal to 80 square and y is equal to 280, dy by dx फाइंड आउट करना है। देखो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि x में 80 स्क्वायर है, y में 280 है, मतलब t कांस्टेंट नहीं है, a इज कांस्टेंट। तो क्या करना था भाई, रिकॉल करते हैं, तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो dy बाई dt फाइंड करेंगे अपॉन dx बाई dt फाइंड करेंगे। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt किया जाए तो dt dt कैंसल, क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा, है ना। चल तो dy बाई dt फाइंड करते हैं। यहाँ पे y दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल्स टू 280, तो 2a जो है वो कांस्टेंट है, तो 2a इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव किसका, तो d बाई dt ऑफ t, लाइक दिस। तो d बाई dt ऑफ t मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया dt अपॉन dt, तो दैट इज 1, तो ये dy बाई dt हो गया आपका 1। अब नेक्स्ट चाहिए हमें dx बाई dt, तो dx बाई dt फाइंड करते हैं, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू x में क्या है आपका, तो x इज 80 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किया जाए, तो a कांस्टेंट है, आपको डेरिवेट किसका करना पड़ेगा, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो a एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। कैसे सर, तो फॉर्मूला हमारी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n वाली, एन एक्स रेस टू n माइनस 1, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, इनटू में मुझे x का भी करना पड़े, यहाँ पे इनटू में t का करना पड़े, लेकिन t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 ही होने वाला है, क्योंकि dt बाई dt होगा। ओके अब चाहिए क्या हमें, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो दैट इज इक्वल्स टू dy बाई dt क्या है, यहाँ पे 2a है, एंड dx बाई dt क्या है, तो 2at है, तो ये 2a कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, dx बाई dt, सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t, लाइक दिस, ऑप्शन सी। देखो भाई 17 सेम एज 16, dx बाई dt फाइंड करो, dy बाई dt फाइंड करो, देन dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, जो आएगा वो आपका आंसर। जो 18th क्वेश्चन है वो भी इजी है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स मतलब क्या बोला था, x रेस टू 1 बाई 2, विच इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो, x रेस टू माइनस 1 बाई 2, अगर मैं न्यूमरेटर में ले लूँ तो। अब कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यार, n की जगह पे माइनस 1 बाई 2 सब्सटीट्यूट करना है। ओके तो n की जगह पे माइनस 1 बाई 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये भी आपसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट of the curve y is equal to 4 minus x square at the point where the ordinate and abscissa are equal। अब किसी को ordinate and abscissa का आइडिया, देखो भाई ordinate मतलब y कोऑर्डिनेट, एंड abscissa मतलब x कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स यहाँ पे हम डेरिवेट करेंगे एंड x इज इक्वल्स टू y ले लेंगे। ओके तो लेट्स डू दैट, ट्राई करते हैं।
तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई dx करना है, y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये रूट का लफड़ा निकल जाए इसलिए एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर कर देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। क्या बोला है आगे, द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा आर इक्वल, मतलब x इज इक्वल्स टू y ऐसा दे दिया है हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। चलो तो इसको डेरिवेट किया जाए तो y स्क्वायर मतलब पावर आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू वाई का डेरिवेट करना पड़ेगा dy बाई dx, दैट इज इक्वल्स टू 4 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस ये 2x बन जाएगा लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये 2y मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन में, मतलब माइनस 2x अपॉन 2y। तो ये 2 कैंसल एंड वी आर गिवन दैट x इज इक्वल्स टू y। तो अगर x इज इक्वल टू y है तो x एंड y भी कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या आपके पास -1। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square minus x at the point where the line y equal to 2 cuts the curve in the first quadrant। y इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड y इज इक्वल्स टू 2 दिया है। ओके ये कट करेगा, मतलब कोई भी कर्व ऐसे दिया हुआ है उसको ऐसे कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा। ओके तो फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे। तो ये y इक्वल टू 2 जो है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो मुझे उसके ऊपर से x मिल जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली मेथड। ये 2 को स्प्लिट करो, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 है ना, -2 प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा एंड हमें -2 को ही स्प्लिट करना है, -1 लाना है। तो अभी इन दोनों में से कॉमन निकाला जाए, x कॉमन तो x -2 बचेगा इन दोनों में से, एंड इन दोनों में से कॉमन +1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0, सॉरी x -2 बचेगा। अभी x -2 पूरा ब्रैकेट कॉमन बचा क्या आपके पास, x + 1 बचा विच इज इक्वल्स टू 0। ओके अब आगे यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 के साथ, तो x -2 इज इक्वल्स टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 ऐसा बचेगा हमारे पास। नाउ वी आर गिवन दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम x इज इक्वल टू -1 कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने चाहिए, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ओके तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है आपके पास तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ओके तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा, अभी पावर आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस, माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज 1
अब क्या करना है हमें, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करो, तो 2 इंटू टू माइनस 1, तो 2 2 सा 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आंसर इज बी ऑप्शन। For the curve x square plus y square plus 2gx plus 2hy is equal to 0, find the value of dy by dx at 0 0। at 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे dy by dx को सब्जेक्ट बनाने के बाद। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो सारे टर्म्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2g is a constant term, so dy dx of x plus 2h is a constant term, dy dx of y, and that is equal to dy dx of 0, like this। okay, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2g एज इट इज, ये x है तो x का डेरिवेटिव इज 1, है ना। यहाँ पे 2h एंड y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे बोला था वैसे कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में ले लो एंड कॉमन निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 2y प्लस 2h इज इक्वल्स टू ये 2x एंड 2g राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2x प्लस 2g माइनस कॉमन निकाल दिया। अब dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन 2y प्लस 2h, लाइक दिस। अब कहाँ पे चाहिए, तो एट 0 0। एट 0 0 तो का मतलब क्या हुआ कि आप x की जगह पे भी 0 रखोगे, y की जगह पे भी 0 रखोगे, तो माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2g है, तो क्या बचेगा, 2g बचेगा न्यूमरेटर में। नीचे आप y की जगह पे 0 रखोगे तो 2h बचेगा। तो नेक्स्ट इज ये 2 2 कैंसिल, तो बचा के आपके पास माइनस जी अपॉन एच, ये बन गया आपका dy बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए माइनस जी अपॉन एच, विच इज द आंसर। y is equal to e raised to minus 3x minus e raised to 2x, then dy by dx क्या होगा, y का वैल्यू e raised to 3x minus e raised to 2x अपॉन e raised to 3x plus e raised to 2x दिया हुआ है। dy by dx करना है, सिंपल है, डिवीजन रूल से करना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल याद कर लेते हैं, u by v, तो क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, देन v एज इट इज, dy by dx किसका, तो u का, माइनस u एज इट इज एंड dy by dx किसका, तो v का। तो यहाँ पे dy by dx करेंगे अपने, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो इट इज e raised to 3x प्लस e raised to 2x का स्क्वायर, देन नीचे वाला टर्म एज इट इज, तो e raised to 3x प्लस e raised to 2x एज इट इज, इनटू में डेरिवेट करना पड़ेगा हमें डी बाई डी एक्स किसका, तो न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है आपके पास, e raised to 3x माइनस e raised to 2x,
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब e रेस टू 3x माइनस e रेस टू 2x एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव dy dx ऑफ e रेस टू 3x plus e raised to 2x like this. ओके, फिर से एक बार समझ लो, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करी है u बाई वी वाली। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हुआ, v का वैल्यू, मतलब ये v हुआ नीचे वाला, एंड ये जो न्यूमरेटर है वो u हुआ आपका। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें जहां जहां u है वहां पे e रेस टू 3x माइनस e रेस टू 2x लिख दिया, एंड जहां जहां v है वहां पे e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 2x लिख दिया। वन मोर थिंग कि हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर e रेस टू ax का डेरिवेटिव करना चाहो आप, dy dx ऑफ e रेस टू ax, तो क्या होता है, a इंटू ई रेस टू ax होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि e रेस टू x का तो e रेस टू x ही होगा, फिर पावर का करना पड़ेगा, तो पावर ax है तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव इज 1, तो खाली a बचेगा। अब यहाँ पे डेरिवेट करते हैं तो इट इज e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 2x एज इट इज। यहाँ पे dy dx ऑफ दिस, तो e रेस टू 3x का डेरिवेटिव इज 3 इंटू e रेस टू 3x लाइक दिस, माइनस e रेस टू 2x का डेरिवेटिव, तो e रेस टू 2x का डेरिवेटिव इज e रेस टू 2x इंटू 2, ओके, माइनस e रेस टू 3x माइनस e रेस टू 2x एज इट इज, इनटू में इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप e रेस टू 3x का, तो 3 e रेस टू 3x प्लस 2 e रेस टू 2x like this upon as it is e raised to 3x plus e raised to 2x का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफिकेशन करते एंड बाद में आंसर आएगा। तो लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पे e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 2x का स्क्वायर, ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। इसको हम सिंप्लीफाई करते, लेकिन हमें पता है कि नीचे क्या रहने वाला है, e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 2x का होल स्क्वायर। अब ऊपर कुछ भी बन जाए, नीचे तो यही रहने वाला है। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, ये जो होल स्क्वायर है उसमें से एक पावर कैंसिल हो जाए, अगर ऐसा ही सेम टर्म ऊपर फॉर्मेशन हुआ तो। मतलब ऑप्शंस जो है उसमें ऑप्शन बी में एक स्क्वायर वाला टर्म नीचे है, पर उसमें क्या दिया है, e रेस टू 5x प्लस e रेस टू 2x दिया है। यहाँ पे तो 3x प्लस 2x है, 5x की तो बात ही नहीं हो सकती। सेम थिंग यहाँ पे भी 5x एंड 2x की ही बात करी है, तो ऑप्शन बी एंड सी पॉसिबल नहीं। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ तो बचेगा ही, सेम टर्म ऊपर सेट नहीं होने वाला स्क्वायर वाला। तो अब क्या आंसर बचा, नन ऑफ दिस। ओके, तो इसके आगे सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपका आंसर ये ऑप्शन में से नहीं ही आएगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद अगर आप थोड़ा सोच सकते हो कि ऑप्शंस के हिसाब से, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। x raised to y into y raised to x, that is equal to m, where m is a constant number, then dy by dx क्या होगा। तो सिंपल है वैसे तो, x raised to y मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो अगर कांस्टेंट नंबर नहीं है तो क्या बोला था, हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू y इंटू y रेज टू x लाइक दिस, एंड दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m। अब लॉग की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी की, अगर प्रोडक्ट है तो एडिशन में आ जाएगा, मतलब ये log ऑफ x रेज टू y बनेगा प्लस log ऑफ y रेज टू x बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू log m।
अब यहाँ पे क्या बोला है, log of x रेज टू y, तो पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो y log x प्लस सेम थिंग यहाँ पे पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब x log y, एंड दैट इज इक्वल्स टू log m, लाइक दिस। अब सिंपल डेरिवेट करना है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, तो y कांस्टेंट एंड log x का डेरिवेटिव dy dx ऑफ log x, देन क्या था भाई, log x कांस्टेंट एंड y का डेरिवेटिव इज dy by dx प्लस x log y, तो x कांस्टेंट एंड dy dx ऑफ log y प्लस log y कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव इज 1, दैट इज इक्वल टू log m का डेरिवेटिव। वैसे तो log m का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं, वो जीरो ही होगा क्योंकि m इज अ कांस्टेंट, ऐसा बोला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो यहाँ से dy by dx को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलो डेरिवेट करते हैं एंड देन dy by dx को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला था log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस log x एज इट इज एंड dy by dx प्लस dx एज इट इज एंड log y का डेरिवेटिव। तो जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, वैसे log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में dy by dx प्लस log y एंड दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव इज 0। अब dy by dx वाले टर्म्स में से dy by dx कॉमन, तो ये क्या बचा आपके पास, y by x प्लस dy by dx इंटू log x प्लस x by y प्लस log y इज इक्वल टू 0। तो अब dy by dx को सब्जेक्ट बना दो, तो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y by x प्लस log y, जो ये दो टर्म है इसको लिया राइट हैंड साइड पे, तो दोनों माइनस होंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया, अपॉन log x plus x by y, like this। now simplify this, LCM ले लेते हैं, तो माइनस y plus x log y अपॉन x होगा वो नीचे, यहाँ पे LCM लिया जाए तो y log x प्लस x अपॉन y आएगा वो ऊपर, माइनस y इंटू वाई प्लस x log y एंड x अपॉन x इंटू वाई log x प्लस x। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे y आना चाहिए, अगर ऑप्शन बी है तो आंसर में, नहीं तो फिर आंसर ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन देखो, अकॉर्डिंग टू द आंसर, आंसर इज ऑप्शन बी, तो यहाँ पे y ही होना चाहिए, x नहीं होगा, तो इट इज अ मिसप्रिंट, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, question number 25, given that x is equal to t plus t raised to minus 1 and y is equal to t minus t raised to minus 1, the value of dy by dx at t equal to 2। तो dx by dt फाइंड आउट करना क्यों, सेम थिंग, तो dy by dx फाइंड आउट करना है अपने को, तो dx by dt फाइंड करते हैं, dy by dt फाइंड करते हैं, देन dy by dx फाइंड कर लेते हैं। तो dx by dt, तो इसका डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव इज 1, t रेज टू माइनस 1 है आपके पास, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा वो वाली मेथड, तो -1 आगे एंड t रेज टू -2, तो विच इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे इक्वल टू सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि t इक्वल टू 2 ही रखना है, एंड ऑफ द क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू t माइनस t रेज टू -1 दिया हुआ है, तो dy by dt, t का डेरिवेटिव इज 1, t रेज टू -1, तो -1 आगे आ जाएगा, t रेज टू -2 बन जाएगा, लाइक दिस। dy by dx इज इक्वल टू dy by dt
अपॉन dx by dt. तो dy by dt is 1 माइनस माइनस प्लस t रेज टू माइनस 2 अपॉन ये क्या होगा, तो 1 माइनस टी रेज टू माइनस 2. अब क्या करना है, एट t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया जाए तो 1 प्लस 2 रेज टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रेज टू माइनस 2. माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 4 हुआ, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन 4 हुआ. एलसीएम ले लिया जाए तो इट इज 5/4 एंड यहाँ पे 3/4, तो 4 4 कैंसल, आंसर इज 5/3, ऑप्शन सी.